स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। देखो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी का मोशन दूसरे पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। टॉपिक बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना। मूवमेंट की बात करेंगे, पुली से लेके हर चीज़ मूवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग की बात समझ लो, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग में यहाँ पे दो एजम्पशन लेने हैं हमें। पहला एज्यूम तो ये करना है कि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, और दूसरी लाइट है, मतलब मासलेस है और ना खींचने वाली है। वो नहीं ले लेनी रबर कि रबर उठा ली और तुमने चलना शुरू कर दिया। ना खींचने वाली स्ट्रिंग है, और क्या है, लाइट है, जिसको हम कहेंगे मासलेस है। मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर जो स्ट्रिंग है वो फुल टाइट है, मान लो जैसे ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ब्लॉक तुमने ये बांध दिया, एक ब्लॉक तुमने ये बांध दिया, इनके बीच की लेंथ L है, देसी भाषा में समझ लेना। यहीं से पॉइंट समझ में आएगा। अभी तक हमने जितने पुली के केस करे हैं या जितने स्ट्रिंग के केस करे थे, उस स्थिति में रोक के रखा था, खोल दिया, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये बिल्कुल बेस से स्टार्ट करोगे आप, निकलेगा किस तरीके से। तो अगर ये कंडीशन है कि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, इनके बीच की लेंथ कितनी है, L है, फंडा है बिल्कुल। अब ये चीज़ यहाँ पहुँच गई स्ट्रिंग के साथ, मान लो 2 मीटर आ गई, ये वाला ब्लॉक यहाँ आ गया, तो ये वाला भी तो 2 मीटर आगे आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये बताओ क्या इन दोनों के बीच की लेंथ तो L ही है, हाँ ना, बोलो सही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्ट्रिंग टाइट है तो 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। देसी भाषा समझ लो, अगर स्ट्रिंग क्या है, टाइट, तो 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो पहले, इफ स्ट्रिंग इज टाइट द लेंथ विल नॉट चेंज। अब अगर लेंथ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है भाई, तभी तो लेंथ चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन सेम है, फंडा यही है। तो आगे उसके और ऐड कर लेना कि वेलोसिटी विल ऑल्सो भी सेम, दोनों पॉइंट्स की। अब जैसे चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग की 2 कंडीशन तो तुमने मान ली, क्या क्या मान लिया, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। मान लो मैं कह दूं कि आपके पास 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, तो b पॉइंट की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, v1 होगी भाई, सीधी सी बात है। v1 इक्वल v2 होगा ना। बेस समझ आ रहा है सवाल का। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि ये इस तरीके से जा रही है, ये एक स्ट्रिंग है, ये v1 से खींच रहा है थीटा एंगल बना के, और ये इसको v2 से खींच रहा है थीटा एंगल बना के। अब आपसे मैंने कहा यार v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, क्या बताओगे। वेलोसिटी v1 v2 कैसे सेम हो जाएगी, v2 तो ऐसे लेके जा रहा है, v1 ऐसे लेके जा रहा है, तो v1 v2 सेम का है, सब कुछ तो चेंज हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा, हाँ, तो लेंथ कैसे पता चलेगी, आपको ये देखना है इस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कितनी है। अगर इस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी में देखूं तो इसके अलोंग इस पॉइंट पे वेलोसिटी बन रही है v1 cos थीटा, बन रही है, हाँ ना, बोलो बिल्कुल। इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी बन रही है v2 cos थीटा, तो क्या सेम होगा, v1 cos थीटा और v2 cos थीटा इक्वल होंगे। पॉइंट आ रहा होगा समझ, बिल्कुल धरती माता से उठाया और पाताल से उठाया है। कहीं पे मैंने एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने नहीं डाल दिया, क्वेश्चन वहां से डाला है जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या इस बात पे v1 cos थीटा और v2 cos थीटा बराबर नहीं होंगे,
क्योंकि यही कंपोनेंट्स तो लेंथ चेंज नहीं करवा रहे हैं ना। आपको ये देखना है कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी। भाई साइन वाइन तो सब बाहर भाग जाएंगे, v1 v2 तो बाहर भाग के जा रहा है, यही चेंज तो नहीं हो रहा। नहीं आ रही बात समझ? देखो फंडामेंटल उठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा समझ। समझ आया नहीं आया पहले बताओ? नहीं आया? कि आपको अलोंग द लेंथ देखनी है। जैसे सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको कुछ मान लो, ये सपोज करो मैं कह दूं आपसे कि ये थीटा चाहिए जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। थीटा कितना होगा? अब देखो थीटा कितना होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या करोगे बताओ? इस पे इन दो पॉइंट्स को देखना है। ये बेचारे, ये तो यार क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है, प्राण बिल्कुल बैठे हुए हैं। अब तुमसे मैंने बोल दिया थीटा बताओ, डायग्राम मिल सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा दिमाग में। क्यों नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया, 3 cos थीटा, क्योंकि cos कंपोनेंट इधर ले जाएगा। वेरी गुड, 3 cos थीटा आ गया। इधर क्या आया? 5 cos 30 कर दो बराबर। 5 cos 30 इक्वल 3 cos थीटा, आंसर आ गया। नहीं आया समझ? पॉइंट समझ में आ रहा है? किस तरीके सॉल्व करेंगे? फंडामेंटल क्या है? वेलोसिटी उन पॉइंट्स की सेम होगी, क्योंकि जो रस्सी तुमने बांध रखी है उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। और क्वेश्चन कराऊं इस टाइप का? ये पॉइंट समझ में आ गया? जो अच्छा लगे नोट करते रहो। अच्छा, अगर इसी में एक्सेलरेशन की बात कर दूं मैं तो क्या करूंगा? a1 cos थीटा इक्वल a2 cos थीटा। अगर एक्सेलरेशन की बात कर दे कि सर एक्सेलरेशन बताओ, तो फॉर एक्सेलरेशन a1 cos थीटा इक्वल a2 cos थीटा नहीं हो जाएगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बात समझ आ रही है? एक्सेलरेशन पूछ लेगा। क्या इस टाइप के डायग्राम हमने कई बार देखे होंगे पेपर में? आते नहीं है, हार्ड पे नहीं आते, लेकिन जब पहला फेज दूसरा फेज बनता है तो इस टाइप के डायग्राम दिखते हैं, वहां हम अटक जाते हैं, यार होगा क्या? तो एक ही चीज याद रखनी है, लेंथ चेंज नहीं होनी है। और अलोंग द स्ट्रिंग बात करेंगे। किसके अलोंग बात करेंगे? स्ट्रिंग के अलोंग बात करेंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने और उठाया। क्वेश्चन ये उठाया कि यहां मैंने एक छोटी सी पुली लगा दी, यहां एक ब्लॉक रख दिया, और यहां एक ब्लॉक रख दिया। ये ब्लॉक चल रहा है, सपोज करो किसी से चला लो 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए है। इसकी आपको वेलोसिटी चाहिए। ये एंगल मैंने मान लिया 30 डिग्री। देखो सवाल अच्छा है। ये एक ही स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया है, ये वाला ब्लॉक चला रहा है, आपसे इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछिए। सवाल में इतनी बड़ी बात भी नहीं कि नहीं मैं कह दूं बड़ा एकदम बड़ी भारी भरकम बात है, लेकिन बिल्कुल देसी बात है। क्या वो बच्चा हंस कह रहे हो? सर उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। सर उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्या हुआ? सब दिख रहा है। अबे एक बार बताओ, तुम्हें यहाँ देखना है वहां देखना है? यहाँ और वहां देखने में एक्सेलरेशन 0 ले लेते हो तुम। एक्सेलरेशन जो 0 लेके आए हो ना, इधर उधर देखने में लेके आए हो, और कहीं नहीं लेके आए हो बेटा। ए तो 0 तभी होगा जब इधर और उधर देखोगे। स्ट्रेट देखो, देखोगे उल्टा सीधा तो क्या होगा? तो बताओ अच्छा इस पे क्या होएगा? क्या करना चाहिए? क्या नहीं चेंज होनी? नो, लेंथ चेंज नहीं होनी। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ चेंज नहीं होनी। गए सही हो? देखो ये चेंज नहीं होनी। अगर ये वाली लेंथ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी 5 मीटर से चल रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा और चौड़ा बना दूं, एकदम ऐसा, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा है, तो क्या इसके सारे पॉइंट ये सब
5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, सारे सब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे। तो इस पॉइंट को देखो, रटना नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल को करना है। ये किससे जा रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन ऊपर थोड़ी जा रहा है, जा कहां रहा है? ऐसे जा तो ऐसे रहा है ना, बिल्कुल समझने वाली बात करना। ये जा ऐसे रहा है, लेके कैसे जाना है? ऐसे। तो ऐसे तो जाना नहीं है, तो इस यहां पे वेलोसिटी कितनी है मार्कर की? 5 मीटर पर सेकेंड। तो v का कौन सा कंपोनेंट 5 देगा? कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस कंपोनेंट देगा, क्योंकि ये v से ऐसे जा रहा है, तो भाई थीटा से लगा कंपोनेंट तो कॉस होता है। रटने वाली बात ही नहीं है, देखो समझना है, रटना नहीं है बात को। इसी सवाल में मैंने पूछ लिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b, तो तुम तो रोने लगे। आपको सर की एक बात याद आनी चाहिए, क्या लेंथ चेंज नहीं करनी? तो इसका मतलब स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो इधर 5 जा रहा होगा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर जा रहा होगा? सर कॉस कंपोनेंट जा रहा होगा, तो v cos 30 = 5 नहीं आ जाएगा? आंसर आ गया। इतना छोटा सवाल है ये, दूसरी लाइन में आंसर है। नहीं, दिमाग को चढ़ा नहीं चढ़ा, पहले बताओ। पक्की बात चढ़ गई, समझ आ गई कि अरे होएगा कैसे? कई बच्चे 5 cos 30 लेने की कोशिश करेंगे। यार क्यों भाई? कई बच्चे सोचेंगे यार ये 5 जा रहा है, तो इधर 5 cos 30 = भी गलत बात। हमें v चाहिए, क्योंकि लेंथ इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इधर तो नोट कर लिया होगा, इधर वाला नोट कर लो। से बड़े मजे आ रहे हैं, तो मुझे लगा यार समोसे खिलाने की बात कर रहा है, और हंस रहा है, कह रहा सर बुद्धि को नहीं रहा, तो कुछ भी कहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है, ठीक है, और इसको हमने यहां पे पुली से लगा दिया है। इनके एंगल्स कुछ मान लो, कितने एंगल मान लें बताओ? 30 मान लो, और ये एंगल मान लो 45, और ये वेलोसिटी b ब्लॉक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आपको ये v चाहिए, ऑब्जेक्ट a की वेलोसिटी चाहिए। देखो सवाल अच्छा है। अच्छा, एक वो रिलेशन आप लोगों को पता है कि नहीं? ये डायग्राम, ये 37 53 पता है ना? 3 4 5, तो अगर ये एंगल भी ले लिए जाएंगे तो ज़्यादा आसान एंगल होते हैं। ये जिस बच्चे को ना पता हो समझ जाना, वैसे तो बेसिक में ही आपको मैथ्स के टीचर समझा देते हैं। 37 53 90, 37 के सामने 3 4 5, यहाँ पे कॉस साइन लेना आसान होता है। 30 45 में वैल्यू थोड़ी सी डिफर करती हैं, तो इस बार तो हमने ले लिया क्योंकि सॉल्व तो करना नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है। चलो अब आपको ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। सवाल अच्छा है, पुली लगा दी, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। हाँ भैया सोचो क्या आएगा। ये ब्लॉक कैसे चल रहा है? ऐसे। ये ब्लॉक भी चल रहा है, या देखो चल कौन रहा है एक्चुअल में? हमें पता कौन है? बी ब्लॉक पता है कि यार रास्ते से ऐसे चल रहा है। ऐसे जब चल रहा है तो ये लेंथ कुछ तो खिंचती हुई आ रही होगी ना, ऐसे लेंथ कुछ तो खिंचती आ रही होगी। तो ये ब्लॉक अगर यहाँ पे इस पे कुछ मास वास नहीं था तो उठ जाता बेचारा, लेकिन सवाल कह रहा है ये ऐसे चलना है। इमेजिन करो ऐसे लेंथ है, ये चल रहा है ऐसे, तो ये ऐसे चलेगा। तो ये चीज क्या चेंज नहीं हो रही? लेंथ चेंज नहीं हो। तो यहां से यहां तक की लेंथ चेंज नहीं हो रही। हो सकता है थोड़ा दिमाग में आज उलझन सी आए। अब मैंने तुमसे ये कहा जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है,
तो क्या एक्चुअल में लेंथ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है? नहीं चल रही है। एक्चुअल में बॉडी चल रही है b। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से लेंथ चलती तो ऐसे जाती, ऐसे जाती, तब तो पूरी पूरी 10 मीटर पर सेकेंड से चलती, लेकिन बॉडी जा रही है ऐसे, तो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेंथ थोड़ी चेंज हो रही है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके अलोंग ऐसे ये रफ्तार है 10, ये 45, तो ये 45, तो इधर कौन आया? 10 cos 45 नहीं आया समझ। एक्चुअल में जो स्ट्रिंग को वेलोसिटी मिल रही है वो 10 cos 45 की मिल रही है। देखो अगर पकड़ लेगा यार मजा आ जाएगा, बिल्कुल मौसम बन जाएगा। तुम्हें समोसे गलत नहीं लगेंगे आज की क्लास में, तुम्हें लगेगा यार सर ने यार मस्त काम कर दिया, कनेक्टेड मोशन हो गई बात समझ। अब एक्चुअल में ये स्ट्रिंग किससे चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से b चल रहा है, 10 cos 45। तो यार ये स्ट्रिंग कैसे चलेगी? ये v ऐसे जा रही है, तो ये जाना चाहिए v cos 30 जाना चाहिए। अगर ये v ऐसे जा रहा है तो v cos 30 10 cos 45 के बराबर हो जाएगा। नहीं आया समझ? पक्की बात? क्या इस टाइप का क्वेश्चन अब मजा सा आ रहा है कि हाँ यार अब अगर आया होगा मैं धमाका मार जाऊंगा। 10 cos 30 सॉरी v cos 30 शुड बी इक्वल टू 10 cos 45। नहीं आया समझ? आया नहीं आया? चलो एक लेवल और बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का, धीरे धीरे लेवल बढ़ते हैं, फिर नोट करते जाना जो अच्छा लगे। बिल्कुल बेसिक से लेवल उठ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी तुम बताना शुरू कर दोगे। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, इसका एंगल कितना मान लें? थोड़ा आसान वाला एंगल मान लें। कितना कहते हैं? 30, 45, 37, 53, कुछ भी कह लो। 37 कह दें क्या? 37 कह दो। बेसिकली है क्या, ये एक रिंग लगाई है दो रस्सियों के बीच में, छल्ला, पुली नहीं है, ये छल्ला लगा हुआ है। अब ये छल्ला लगा हुआ है और ये पुली लगी हुई है। तो जब इस पुली से ये ऑब्जेक्ट ऐसे खींचेगा तो मेरे हिसाब से छल्ला ऐसे भागेगा। रिंग एक छल्ले से तुमने ऐसे फंसा दिया, अब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे नहीं भागेगा। तो आपसे इसकी वेलोसिटी पूछिए कि बताओ छल्ला किस हिसाब से भागेगा। v cos आगे बात समझ, खत्म सवाल, सवाल खत्म। अब आपसे आ जाना चाहिए पहली बार में ही। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, कुछ भी लगाते रहो यार, क्या सवाल नहीं हो जाएगा भाई। जब ये बॉडी 10 से आगे जा रही है तो ये छल्ला ऐसे जाएगा, ये 10 थोड़ी है। ये थीटा का कौन सा कंपोनेंट है? कॉस कंपोनेंट है या नहीं है? तो v cos 37 इक्वल 10 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? cos 37 बता दो। बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 बराबर 10, v निकाल लेना। कोई समस्या किसी प्रकार की? बिटिया समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अभी हमने पुली की बात नहीं करी है, अभी हमने बॉडी के मोशन की बात करी है। अगर आ गया हो तो मैं बॉडी के मोशन के सवाल बंद कर दूं, नहीं मुझे क्या, मैं तो बनाता चला जाऊंगा। अब मूविंग पुली के केस करा दूं कि पुली कैसे मूव करती है, बताओ। हाँ ना बोलते रहो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे? चलो फिर अब केस ऑफ मूविंग पुली करते हैं कि पुली कैसे मूव करानी है हमें।
सवालों में कुछ नहीं है, फंडामेंटल लगाओगे बात समझ आती चली जाएगी। केस ऑफ मूविंग पुली। पहले तो मैं मूविंग पुली का आपको केस समझाऊं। मूविंग पुली का केस समझ लेना। जैसे सपोज करो एक ये पुली है, इससे दो बॉडीज अटैच है, बॉडी ए, बॉडी बी। अभी तक हमने फिक्स्ड पुली की तो टेंशन और एक्सेलरेशन निकाली थी, पुली फिक्स थी। स्ट्रिंग की आप टेंशन निकाल लेते थे, एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, वो भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता था। ए अगर इसका जितना होता था उसका इतना होता था, ऐसे निकाल के ए ले जाते थे अगर ध्यान हो तो। अब आपसे क्या कह रहा है, सर पुली को मूव कराओ और वीपी चाहिए, वीपी चाहिए। मान लो ये बी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। सवाल समझ में आ गया? मूविंग पुली है तो पुली की वेलोसिटी कितनी आएगी? फॉर एग्जांपल इसकी 4 है, इसकी 6, इसकी वेलोसिटी बता दो। तो मान लो अपना सबसे हल्का बंदा ये, हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ मैं अंदर ही हूँ। ठीक है मैं अभी 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। इसकी वेलोसिटी चाहिए तो मान लो ये इसको मैंने उठा के यहाँ बिठा दिया। भाई चेक कौन करेगा वेलोसिटी कितनी है? तो यार रिलेटिव वेलोसिटी का खेल निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी का खेल ये होगा कि क्या ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर आएगी? सोचने वाली बात है। ये कुछ वेलोसिटी से जा रही है, ये कुछ वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो इसके लिए तो जो ये और इसका रिस्पेक्ट होगा वो इन दोनों के रिस्पेक्ट के तो बराबर आ जाएगी, लेकिन अपोजिट। ये इसे ऊपर खींच रहा है, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा ऐसे आ रहा है, एक बंदा ऐसे जा रहा है और मैं ऊपर या नीचे कहीं भी चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है अपनी साइड आने वाले को, तो अपने से दूर जाने वाले को तो मैं निगेटिव ही मानूंगा। नहीं आ समझ? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, लेकिन माइनस के। साइन कन्वेंशन में डरना नहीं होता है। अगर आप एक एक्सिस को प्लस का मान रहे हो तो आप दूसरी एक्सिस को माइनस का मान लें, खत्म बात। साइन कन्वेंशन में बिल्कुल नहीं डरना है। अगर एक एक्सिस आपकी कैसी है पॉजिटिव, तो दूसरी एक्सिस आपको नेगेटिव। BAP का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, पुली वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू, मैं कह दूं ऐसे, इसका मतलब कुल मिला के ये हो गया VA माइनस VP, ठीक, बराबर माइनस VB माइनस VP। तो VA माइनस VP इक्वल माइनस VB प्लस VP। तो VP कितना आ गया? VA प्लस VB अपॉन 2। रट लेना, बड़ा बढ़िया फंडा है। वेलोसिटी ऑफ पुली अगर आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? VA प्लस VB अपॉन 2। अब देखो सवाल कैसे होगा, सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं एक आधा। मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये दो बॉडीज हैं, कुछ भी होंगी, ये अटैच कर दी गई। ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है बताओ? तुम्हें क्या करना है बोलो? वेलोसिटी ऐड कर देंगे, कैसे करोगे? हाँ 4.5। सवाल हो गया। अच्छा, दूसरा इसका मेथड क्या आता है अगर मैं इसी को ले जाऊं? इसी का मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये तुम्हें समझ नहीं आया, ये तो देसी जुगाड़ में निकाल के लाया। अगर मैं ये कह दूं कि ये फंडा ही तुमको समझ में नहीं आया, ये वाला, कि सर रिलेटिव ऐसे कौन सा नहीं समझा जो आपने बताया, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x1, मान लिया? हाँ ना बोलो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2, तो क्या x1 और x2 का सम कांस्टेंट होगा? होगा।
अगर x1 प्लस x2 इक्वल, मान लो ये लेंथ है l, डिफरेंशिएट कर दो dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0, l तो कांस्टेंट है, ये क्या है v1, ये क्या है v2 बराबर 0, तो v1 बराबर माइनस v2। अब साथ में पुली लगा दो, v1p इक्वल माइनस v2p। क्या बात नहीं आ गई समझ? नहीं आई समझ? हैं? आ गई समझ? v1 माइनस वी पी इक्वल माइनस v2 माइनस वी पी निकाल लिया, सवाल खत्म। कोई समस्या नहीं है? एक आधे सवाल कराऊं इसके, या अगली क्लास में करने का मन है? अगले में करोगे? चलो फिर इतना कर लो।